नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 16 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, जो दो शिफ्ट हो चुकी हैं उनको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ है। सीजीएल प्री का भी इतना अच्छा पेपर नहीं आता है, बस उसमें एडवांस पोर्शन होता है थोड़ा अच्छा, जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। बाकी इतना टफ पेपर नहीं आता है। उसकी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहती है। हो सकता है इस बार ऐसा ही पेपर आए, आना भी चाहिए। इसे नेग्लेक्ट नहीं करना जीडी के पेपर समझ के, ऐसा सीजीएल वाले सोच रहे देखना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर देखना। एक बार आप देख के तो देखो, पेपर इतना आसान नहीं जितना सोचते हैं, या फिर आप पीडीएफ लेके इसको करके देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए प्रॉपर। अगला सवाल करते हैं फिर। कह रहा है ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है? देखो, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। ठीक है, कह रहा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 80% के बराबर है। तो ए और बी की संयुक्त आय कितनी होगी? 270 होगी। 270 का 80% हमें निकालना है, तो सी की आय निकल के आ जाएगी। यानी कि सी की कितनी आ गई? 8 सत्ते 56 आ गई। 8 दूनी 16 और 16 5 21 हो गई। कह रहा सी की आय से कितने परसेंट कम है ए की आय? एक 170 हो गया, 216 हो गया। दो से काट दो, दो अट्ठे 16 हो गया, दो पंजे 10 हो गया, दो एकम दो, दो अट्ठे 16 हो गया। तो कितना कम आ रहा है? 8 से 5 गया 3 बचा, और 10 से 8 गया 2, बटे हो गया 85, गुड़े हो गया 100। तो 5 दूनी 10 हो गया, नीचे हो गया 17। तो 23 दूनी 46, 460/17। ऑप्शन देखो, करो अगर नहीं टेबल भी याद है तो ऑप्शन देखो। देखो 1 2 2 2, तो 17 दूनी 34, यानी 2 से ज़्यादा बार तो जाना नहीं है। 34 किया, बचा 12, यानी कि 120। तो 2 के बाद 1 आ रहा, 0 आ रहा, 7 आ रहा। तो देखो 0 आने का कोई मतलब नहीं, भाग तो जाएगा। 1 आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 120 बच रहा है। तो 17 सत्ते 119 आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती पेपर में। कुछ कैलकुलेशन ऑप्शन देख के ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। सिंपल सवाल है। मार्क प्राइस अगर 100 है, इस पर 16% की छूट देते देते तो सेलिंग प्राइस क्या होता? 84 होता। लेकिन कह रहा 30% का प्रॉफिट होता अगर वो कोई छूट नहीं देता। तो सीपी अगर 100 मान लो छूट नहीं दे रहा है, तो 130 हो गया तुम्हारा मार्क प्राइस। ठीक है ना, समझ में आ रही? जीरो से जीरो इधर काटो पहले। अब यहाँ देखो, काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मार्क प्राइस दोनों जगह बराबर होना चाहिए, यानी कि इसमें गुणा कर दो 25 का, इसमें गुणा कर दो 13 का। तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस का कितना आ जाएगा? 25 तियाँ 75, 25 एकम 2507, 32 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 13 एकम 13 हो गया, 13 दूनी 26 और 1 27। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 250। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 273 की वैल्यू दी थी 1638, यानी कि 1638 वैल्यू है 273 की। हमें निकालनी है 250 की वैल्यू। 3 से काट दो, 3 नेम 27, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, एक बचा, 3 चौकू 12, 3 छक 18 हो गया। तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 छक्का 150, 1500 आंसर। अगला सवाल। सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना पड़ेगा? देखो 3 वर्ष में कितने महीने होते? 12 तियाँ 36। अब 6 महीने के हिसाब से कितनी टाइम स्लैब बनेगी? 6×36, यानी कि 6 टाइम स्लैब बनेगी। तो यहाँ से गुणा कर दो, 10,000 गुणे 7%। वार्षिक रेट नहीं दी है, महीने के साथ दी है, 6 महीने के साथ। तो कितने महीने बने थे? 6, बटे हो गया 100। तो जीरो से जीरो चला गया, 7 छक्का 4200। तुम्हें क्या मिला? ब्याज मिला। भुगतान कितना पड़ेगा? यानी कि 10,000 में अगर 4200 और जोड़ दें, 200 रुपये उसे देने पड़ेंगे। अगला सवाल। यदि तीन संख्याएं 3 5 7 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितना होगा? देखो, अब संख्याएं मान लो जैसे 3x 5x 7x, ये दिमाग में होनी चाहिए ये चीज़ें। अगर इनका एलसीएम लेते हो तो x तो सभी में आ रहा है, बाकी क्या हो जाता? 5 15 सत्ते 105 तुम्हारा एलसीएम हो जाता। यही तो एलसीएम बनता। यानी कि दिमाग में होनी चाहिए ये चीज़ें। इसी की वैल्यू दी थी 24 15। तो एक्स की वैल्यू निकालते तो देखो, 5 चौकू 20 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। काट दो, 7 तियाँ 21 हो गया, 7 छक्का 42, 7 नेम 63, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी एक्स बराबर आ गया 23।
पूछा दूसरी और पहली का डिफरेंस कितना 2x, यानी कि 2 × 23 हो गया, 23 दूनी 46, आंसर आ गया। अगला सवाल, 18 संतरों को 151.20 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 में कितने संतरे बेचने होंगे? देखो सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। 18 संतरों का मूल्य इतना है, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा? 151.20 अब ये एक संतरे का मूल्य वो है जिस पर 20% की हानि होती है, तो 20% हानि मतलब 80, यानी कि 100 मूल्य होगा अगर 20% हानि 80 होगी। चाहिए क्या? 30% प्रॉफिट, यानी 130 की वैल्यू, यानी 151.20 बटे हो गया 80, गुणे हो गया 18, और ऊपर चला जाएगा 130। इसकी वैल्यू, ये एक संतरे का मूल्य होगा। किसके? एक संतरे का। और कौन सा? इस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से देखो काटेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 6 होगा, 9 6 15 होता, तो 9 7 63, 9 6 54 हो गया। 54 करेंगे 7 9 8 72 हो गया। 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 हो गया। यहाँ बचा कितना? 20, यानी कि 21 × 13/20। ये आ गया तुम्हारा केवल एक संतरे का मूल्य जिस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने बेचे होंगे टोटल 819 में? इसी में एक संतरे का भाग कर दो, 21 × 13, ऊपर चला जाएगा 20, तो 13 × 6 = 78 होता है, 13 × 3 = 39, 21 × 3 कितना हो गया? 63, यानी 20 × 3 = 60 संतरे उसने 819 में बेचे होंगे। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ठीक है, ऐसे सवालों को अगर प्रैक्टिस करते समय आ जाए, कहीं भी मिले, जरूर प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि ये मैं कर लूंगा इसको छोड़ दे, नहीं नहीं, प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, यहाँ काटो सबसे पहले, डिवाइड 18 चौक 72, डिफरेंस कितना आ गया? अच्छा, यहाँ 11 दूनी 22, 22 चौक 88 हो गया। ब्रैकेट में ये +4 ये -4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया? 8। अगला सवाल, 2091 3485 और 4879 को महत्तम समावर्त x है, तो x का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश की है उसने। तो यहाँ पर देखो दो तरीके से, एक तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, बाकी क्या होता है इनका डिफरेंस करके देखते हैं। 3485 4879, ठीक है, इसका डिफरेंस देखो, 9 में से 5 गया 4 बचा, 17 से 8 गया 9 बचा, यहाँ 7 बचा, 7 से 4 गया 3 बचा, और 4 से 3 गया 1 बचा। इनका डिफरेंस करते, 5 से 1 गया 4 बचा, 8 से 9 गया, 18 से 9 गया 9 बचा, इधर 3 बचा, इधर बचा 3 से 2 गया 1 बचा। ठीक है, 1394 आ रहा है। यानी अगर इनको जोड़ के देख लो, 3 1 4 4 4 8 हो गया, और 9 8 17 हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला ना। अब क्या करो, छोटे वाले से, यानी 2091 से 1394 घटा दो। 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ 8 बचा, यानी कि 9 बचा, यहाँ 9 से 3 गया 6 बचा। अब इनको जोड़ के देख लो, 9 6 15, 15 और 7 22, 22 का ही मिल रहा, आंसर आ गया। बस इसी तरीके से डिफरेंस देखते चले जाते हैं तो हमारा एचसीएफ मिलता चला जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें 17 मिल जाता तो हमें ही 17 मार के आगे निकल लेते, लेकिन नहीं मिला, फिर छोटे वाले से इसको घटाया, फिर जो आया उसको देखा जोड़ के, 22 आ गया, आंसर लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल, देखो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको भी करते हैं। देखो 7/16, सबसे पहले क्या होता है? ऑफ सॉल्व होता है, यानी कि इसको सॉल्व करो। 10 दूनी 20 1 21/2, हाफ का मतलब गुणा होता है। 7 पंजे 35 1 36/5 हो गए। तो यहाँ से करेंगे 18/5। जब यहाँ साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई का, तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 ऊपर आ गया, और 18 × 21। अब यहाँ आ गया, फिर उसे मल्टीप्लाई, 5 3 15 3 18/5, कैंसिल आउट, 5 से 5 18 से 18, 7 3 21 हो गया, 16 3 48, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 1/48। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? डिवाइड सॉल्व करेंगे, यानी 8 एकम 8 1 9/8, गुणे करेंगे, 2 ऊपर चला गया, 2 चौकू 8, यानी कि कितना आ गया? 9/4 आ गई इसकी वैल्यू, कितनी? 9/4। गुणे में क्या था? 3 एकम 3 1 4/3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 त्रिका 9, यानी कि -3 हो जाएगा यहाँ पर, और 3/4, यानी पूरा सवाल बना जाके 1/48 -3 +3/4, यानी कि एलसीएम लेंगे, 48 एलसीएम आ गया। 1 - 48 करेंगे, 3 अट्ठे 24, और 3 चौकू 12, और 2 यहाँ करेंगे तो कितना? 12 चौक 48 होता, 12 3 36, 36 1 37 हो गया, माइनस का 144, माइनस का 37, प्लस का 37/48। 14 से 7 गया 7 बचा, जैसे ही हमें 7 मिला ना, आंसर भी हमने मार दिया। बाकी करके देख लेते हैं, 3 से 3 गया 0,
107/48, वो भी किसका, माइनस का। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि पर समान दर पर समान अवधि से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सिंपल सवाल है। 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25, यानी 25 से चीज क्या होगी, 26 होगी। 2 साल की कह रहा तो स्क्वायर कर दो, 625 हो गया, 26 26 से 676 हो गया। ब्याज कितना मिला यहाँ से, 6 से 5 गया 1 बचा, 7 से 2 गया 5 बचा, यानी 51 की वैल्यू कितनी दी थी, 1530। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ गया हमारा क्या, प्रिंसिपल आ गया। बस जैसे ही प्रिंसिपल मिला, यहाँ देखो कट भी रहा है, ये 3 बार चला जाएगा यानी 30। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया क्या, फार्मूले में रख रहे हैं, ऐसा ही बराबर क्या होगा, 30 × 625, टाइम कितना था, 2 वर्ष, गुणे 4 वर्ष रेट थी, बटे हो गया 100। तो 25 25 हम 625, 25 × 4 = 100, 4 से 4 चला गया। ठीक है, 25 दूनी 50 हो गया, 5×3 = 1500, आंसर आ गया। और क्या लोगे। अगला सवाल, 2021 में क्रिकेट टीम ने 225 मैच में से 80% मैच जीतना चाहती थी। पहले से खेले गए जा चुके 120 मैचों में सफलतापूर्वक दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। सिंपल सवाल है, बिल्कुल एलिगेशन का ये आ चुका है सवाल। तो कैसा होता, टोटल उसे 80% चाहिए, लेकिन उसने 120 मैच खेल लिए, बचे कितने मैच पहले ये देखो, 225 से अगर ये घटा दें तो 5 0 2 से क्या 101 मैच बचे। तो 15 8 120, 15 7 105, इसमें क्या हुआ, 70% वो जीत चुका है। अब ये हमें निकालना है, तो इनका डिफरेंस हो गया 10, यानी कि यहाँ था 8 और 7, यानी कि 7 की वैल्यू 10 है, तो 8 की वैल्यू 80/7 हो, यानी कि 70 से ये बड़ा है। ठीक है, तो 80 से ये बड़ा होगा, यानी x मान लो इसको, x माइनस 80 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 80/7। तो x बराबर उधर चला जाएगा, 8 7 56, यानी कि 560 प्लस का 80/7 हो गया, यानी कि 0 8 से 14 4 हासिल लगा 1 6/7 हो गया, 97 63 हो गया। जैसे ही 97 63 मिला, मुझे आंसर भी मिल गया चौथा। अब ये वाला आंसर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता है ये पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो आंसर तो हमारा यही आना। और उसके अलावा अगर देखना चाहो 7 × 7 = 3 10, ये भी मिल रहा था। अगला सवाल, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि इतने परसेंट के लाभ में बदल जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, सिंपल इन दोनों को जोड़ दो, 12 8 20 20.5 की वैल्यू है 164। हमें निकालने किसकी, 100 की वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, जीरो 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, ये 4 गुना हो गया, 4 दूनी 8 800, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना, 100 की थी पूरी वैल्यू, यानी कि 12% हानि का मतलब कितना हो गया, 88 हो गया, प्रॉफिट मतलब 108.5। इन्हीं दोनों डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी। अगला सवाल, 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर। देखो 4 संख्याओं का एवरेज मान लो ए, और पांचवी संख्या तुम मान लो कि तुम्हारी हो गई बी। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत अगर ए है तो इनका सम कितना होगा, 4a होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा, 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 के बराबर है, यानी a/b बराबर हो गया 5/6। इसमें 4 का गुणा कर दें तो सम आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 2 3 6 हो गया, यानी 5 दूनी 10/3 हो गया। अब कह रहा है कि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, यानी 10 3 13, 13 की वैल्यू है 26 × 5। सम निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर भी सम बन गया था, तो 13 दूनी 26 हो गया, यानी 1 की वैल्यू आ गई 10। पांचवी संख्या पूछी थी तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ कैसे समझ में आ गया ना। देखो 4 का हमने एवरेज माना, 4a हो गया, तो एवरेज जो था वो पांचवी संख्या का 5/6 था। इनका अनुपात निकाला, यानी ए 4 संख्याओं का एवरेज था ए, और अपॉन बी 5/6 आया, यानी एवरेज से अगर सम बनाएंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 10/3 आ गई संख्या है, यानी 4 संख्याओं का सम था जो अब ए नहीं रहा। अब 4 का गुणा कर दिया, तो ये एवरेज से हटके 4a की वैल्यू हो गई है। समझ में आ रही ना, यानी 4a यानी 4 संख्याओं का सम हो गया, बटे बी ये पांचवी संख्या हो गई। अब तुम्हें क्या गया, पांचों संख्याओं का औसत 26 दिया था, अगर पांचों संख्याओं का सम निकालने हैं तो 26 × 5 होगा। समझ में आ रही ना, तो हमारे सम कितना है, 13 है, तो भाई 26 × 5 कर दिया। इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो।
उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना? देखो सिंपल है, सीपी मान लो 100 था, अगर 28% प्रॉफिट चाहिए तो मार्क प्राइस 128 रखना पड़ा, लेकिन उसने 15% की छूट पर बेचा, यानी कि 128 पे 15% की छूट देंगे तो 85% पे बेचा। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि सीपी और एसपी में अगर रेशियो बनाते हैं तो 500 और 17 दूनी 34 की 4 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 17 तियाँ 51 और 3 कितना हो गया 4। प्रॉफिट कितने के लिए? 44 रुपए के लिए। किस पर? 500 पर। गुणे हो गया 100, जीरो से जीरो चला गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, यानी 8.8% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है, यानी कि 170 होगी। यानी कि उस पर ब्याज कितना मिला? उसे 70 रुपए मिला। किस पर? 100 रुपए पर। समय कितना था? 7 था। आर हमें निकालनी थी, सिंपल सवाल था, यानी कि आर कितनी आ गई? 10%। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, यानी कि 10 की चीज होगी 11। तो यहाँ पर देखो 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब कर दो, 1,000 और 1331 हो गया। ब्याज निकालना, यानी कि 331 ब्याज मिला, यानी 1,000 की वैल्यू हो रही है 8,000। क्या गुना हो रही है? 8 गुना। इसका भी 8 गुना कर दो, 8 एकम 8 हो गया, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 हो तो 2648 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की 4 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, यानी नाव की चाल अगर ए मान लो तो विपरीत जाएगी A-5 हो गया, प्लस का 11 धारा की दिशा में जाएगी तो A+5 हो गया। टोटल कितना? 52 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? अब ऐसे में क्या होता है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना वो कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शन लो। पहला लिया 30 ऑप्शन, तो 30 से 5 गया 25 हो गया, यानी 10/25 प्लस का 11/30 और 5 35 हो। यहाँ से किया 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो, यानी कि एलसीएम लेंगे 35 तो 7 दूनी 14 हो गया, प्लस का 11 हो गया। तो यहाँ से तो देखो 35 अगर गुणे 60 करोगे मिनट में चेंज करने के लिए घंटे से तो कुछ कट रहा? कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ से भूल जाओ। उसके बाद 25 लिया हमने तो 10/20 प्लस का 11/25 और 5 30 हो गया। ठीक है ना, सिंपल समझ में आ रही चीज़ है। एलसीएम लिया 60 तो 20 तियाँ 60 हो गया, ऊपर कितना हो गया 30, 30 दूनी 60 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, ऊपर कितना पहुंच गया 2, 3 2 5, 52/60 घंटे है। मिनट में चेंज करो 60 का गुणा, ये कट गया 52, यानी सेटिस्फाइड हो गया आंसर 25। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से कर लेंगे। अगला सवाल, यदि 6 2 2 5 की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने के तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। यानी कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो देखो कुछ नहीं, इनका सबका एलसीएम ले लो। देखो 5 चौको 20 और 7 चौक 28 हो गया, यानी 7 दूनी 14, 140 कर लो इनका एलसीएम। तो बराबर कर दिया 140। तो जब 4A बराबर 140 रखेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20 हो गया। बी बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। सी बराबर कितना होगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या किया, इनको जोड़ दो, 8 5 13 3 हासिल लगा 1 4 2 6 2 8 हो गया, यानी कि 83 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 6225 हो। पूछा है पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर, पहले और दूसरे, यानी कि इनका डिफरेंस 7 की वैल्यू पूछी गई थी और कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, 8 3 11 हो रहा ना, तो देखो इसमें भी हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। जैसे 7 पंजे 35 किया तो यहाँ 5 मिला, नीचे क्या है 3, तो 3 में किसका गुणा करें कि 5 मिल जाए? तो 3 में अगर देखो इसमें जीरो, ये नहीं होगा, इसमें भी जीरो नहीं होगा, इसमें भी जीरो नहीं होगा, आंसर क्या हो गया? 525। यानी कि ये पूरा 62 2 5 में 7 का गुणा करेंगे बटे 500, सॉरी बटे में क्या था 83, अगर इसमें हम गुणा कर दे 525 का तो ये ही पूरा पूरा मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 525। ऑप्शन का सहारा लेना कोई गुनाह तो नहीं है ना, तो वो सहारा ले लिया है, और क्या करना है। अगला सवाल, जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है
जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में आयत को छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो एक ये वृत्त था, इसके चारों तरफ तार अगर लगाया जाता तो वो परिधि होती। यही तार क्या किया, आयत के चारों तरफ किया गया। तो ये क्या होगा, दोनों की परिधि बराबर होंगी ना। यानी कि इसमें तार जो लपेटा गया भाई इसमें लपेटा गया, यानी कि परिधि बराबर होनी। यानी कि हमें वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी थी, 18,634। 22/7 आर स्क्वायर बराबर 18,634 हो गया। तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 50 7, 11 छक्का 66 हो गया, बचा 10, 11 9 99, 11 चौक 44। दो से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14। यानी आर स्क्वायर बराबर 7 × 7। और इधर कर दो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी आर बराबर आ गया 7 × 11। अब हमें क्या परिधि निकालनी थी, यानी कि 2 पाई आर। हमने देखो एक चीज याद करवाई, जब आर तुम्हारी 7 हो तो तुम्हारी 2 पाई आर कितनी होती है, 44। रेडियस देखो यहाँ पर 11 गुना हो रही है, दिख रहा होगा ना, तो ये भी 11 गुना हो जाएगा। यानी कि आयत का अगर परिमाप निकालें तो 5x + 6x, यानी कि 6×5 = 11x × 2 बराबर 44 × 11 हो गया। 11 से 11 कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया, 22। छोटी भुजा निकालें तो 22 पंजे 110, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक किसी कार्य का 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लिया। अकेले बी इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखो, हमेशा याद रखो, अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो 5 से भाग करो, 7 का गुणा, टोटल दिन आ जाएंगे। होता क्या है, जैसे पूरा काम 7 मान लो, तो 5 कर रहा है 15 दिन में, 7 कितने में, 5 × 15, 7 × 21 दिन में करेगा। तो ये डायरेक्ट किया करो, तो ए 21 दिन में पूरा काम कर ले रहा है। लेकिन क्या करा, बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में किया, यानी ए प्लस बी 12 दिन में किया। तो बी को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करो, 21 × 12 करो। और तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है 2112 का। 11 से 2 गया 9 बचा, यानी 9 कर, 3 × 3 = 9 गया, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 7 × 4 = 28 दिन लेने। अब एक्चुअली ऐसा लिखने में क्या होता है, अब मान लो तुम एलसीएम वगैरह लेते, तो एलसीएम लेते तो 21 × 12 टोटल काम हो गया। इसका एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। इसकी 21 आ गई। अब हमें बी की चाहिए ना, ए की 12 है, तो 21 से 12 माइनस कर देंगे, 9 एफिशिएंसी आ गई बी की। तो इसी तरीके को तो यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। क्यों हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है, क्यों हमें यहाँ घटाना गुणा भाग करते रहे, हम डायरेक्ट लिखेंगे ना। तो प्रैक्टिस करते रहो भैया, इसी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। अगला सवाल, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी। देखो, एवरेज स्पीड का फार्मूला सबको पता है, टोटल डिस्टेंस यानी 41 + 23, ये किलोमीटर में गुणा कर दो 1000 का, ये आ गया मीटर में। नीचे क्या था, टाइम 45 + 35, यानी 5 5 10 की 0, 4 3 से 8, गुणे कर दो 60 सेकंड में चेंज हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 3 1 4, 4 2 6 हो गया, बटे हो गया, इधर 10 का गुणा करो, 8 × 6, यानी 8 8 64 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 40/3 हो गया। ये सबको ही दिखाई दे रहा होगा, 13 से 1/3 आंसर आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 1200 में 150 पेन के भाव पेन खरीदे और इतने के भाव बेच दिए, तो उनका प्रतिशत लाभ या हानि बताए। देखो, 150 पेन खरीदे, एक पेन कितना का हो गया, 8 रुपए का, यहाँ से कितने, 9 रुपए के, यानी 8 की चीज 9 में बेची, यानी 1/8 × 100, प्रॉफिट कितने के लिया, 1 रुपए के लिया ना। तो यहाँ हो गया 12.5% का लाभ। ये तो याद ही होगा सबको। अगला सवाल, निम्न 6 प्रेक्षण दिए गए, उनका औसत दिया गया। प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत निकालना है। यानी कि प्रथम 3 कौन से हैं, x+2 प्लस का x+5 प्लस का x+8, यानी कि 3x+5 तो 7 8 7 15 बटे 3, यानी 3 से 3 गया, यानी x+5 की वैल्यू हमें निकालनी है कुल मिलाकर, ये पूछा। इनको सबको जोड़ दो, 6 प्रेक्षण थे यानी 6x आ गए। यहाँ देखो, 5 2 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 और 11 26 हो गया, 26 और 14 40 हो गया, 40 और 10 50 और 7 57 हो गया। 6 प्रेक्षण थे, इनका सम कर दो, 6 पंजे 30 हो गया, 12 12 छंग 72, 72 और 3 75 हो गया। तो 6x बराबर 15 से 7 गया, कितना बचा, 8 बचा। 6 से 5 गया, कितना बचा, x बराबर 6 3 18, यानी कि जो एवरेज होगा 3 + 5 यानी कि 8 आंसर आ गया।
तो जरूरी नहीं हर जगह ट्रिक के चक्कर में लगे रहो। देखो इतनी जल्दी हो गया। अगला सवाल कर लो। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है, परमाप 90 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा ना, 5 12 13 सबको पता होगा, ये पाइथागोरियन नंबर है। देखो 12 और 5 कितना हो, 27, 27 और 3 कितना हो गया। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इनको सबको जोड़ दो, 5 और 12 17, 17 और 3 30 हो गया। 30 की वैल्यू 90 हो गई। क्या गुना हो रहा, 3 गुना, यानी एक की वैल्यू 3 हो गई। इसमें गुणा कर दो, 5 दिया 15 हो गया, 12 दिया 36 हो गया, 13 दिया 39। इसकी जरूरत ही नहीं है, 1/2, 15 गुणे कितना हो गया 36। यहाँ गुणा करेंगे तो 18, 18 पंजे 90 हो गया, 18 एकम 18 हो 9, 270 आंसर आ गया। अगला सवाल। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो 3:2 था, पानी मिलाया गया, दूध तो नहीं मिलाया गया ना, दूध का रेशियो तो वही होना चाहिए ना, तो गुणा कर दो 3 का, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मिलाया कितना गया पानी 4। पहली वैल्यू 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 75, 4 की वैल्यू निकालनी थी, 15 गुना हो रहा, 15 चौकू 60 लीटर आंसर आ गया। अगला सवाल। दो ऊनी जैकेटों ए और बी का मूल्य 7:9 है, जैकेट ए का मूल्य बी के मूल्य से इतना है, तो बी का मूल्य बताना, यानी डिफरेंस दिया था, यानी कि 2 की वैल्यू थी 380, बी का मूल्य निकालना था यानी 9 की वैल्यू निकालनी थी, ये हो गया 19, 19 ने में 171, यानी कि आंसर हो गया ये। अगला सवाल। ए बी और सी साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, सी बी से 50% कम कार्यकुशल है, बी अकेले इसी कार्य को पूरा कर सकता है। देखो ए और बी, 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर बी 5 है तो ये ए 6 हो गया। सी क्या कह रहा है 50% कम है, किससे बी से, यानी 0.5 हो गया 2.5। तो देखो तीनों 10 दिन में करे थे, यानी 6 5 11 2 13, 13.5 इफिशियंसी से 10 दिन का निकालिए, टोटल आ गया वर्क। अब किसको करना है, केवल बी को करना है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 27 दिन में काम पूरा कर लेंगे वो लोग। अगला सवाल। चलिए 16 नवंबर की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है जीडी की। ठीक है, चलिए फिर इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना 63 सेट है, एक एक वीडियो देखनी है, बिल्कुल मन लगा के, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।